मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडलिनी जागरण के इस अभियान में योग के अभिनव प्रयोग के अंतर्गत आज 12वां एपिसोड है। 11वें एपिसोड में आपने सूर्य और चंद्र नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा और औषधि को अपने भीतर उतारने का प्रयास किया। आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप सारे यानी 10 द्वारों को पंचमहाभूत के साथ मिला देंगे और जल और अग्नि को बाहर करके इसको हेड पे रख देंगे। गौर से देख लीजिए, जल और अग्नि, बाकी सारे तत्व अपने अपने स्थान पे। जल में अग्नि और अग्नि में जल छुपा हुआ है। तो क्रोध और शीतलता के बीच हमें संतुलन बनाना सीखना है। ठीक है। तो ये जो हमारा हेड है, मस्तिष्क, सारी सूचनाओं को यही सैटेलाइट प्रोवाइडर की तरह रिसीव करता है प्रकृति से। तो जब हम एक्सेल करेंगे तो पंजे पर बॉडी को उठाएंगे और नीचे झटके से पूरी एड़ी को ताकत से नीचे मारेंगे और 108 बार करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 108 बार कर लीजिए, लेकिन आपको यहां तक पहुंचना होगा, पूर्णांक तक। ठीक है। तो आपके शरीर की क्षमता, पूरे शरीर में झंझनाहट होगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही हमने एड़ी को ताकत से मारा, उसी के साथ एक्सेल करना है। और सबसे बड़ी बात, ये जो जीवा है ना, इसको सावधानी से रखिएगा। अगर आपने असावधानी रखी तो वो दांतों के बीच में आके कट सकती है। ठीक है। तो यहां सावधानी की बहुत जरूरत होती है। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आपको कुंडलिनी शक्ति जगाने का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, क्योंकि प्रकृति ने आपके शरीर के भीतर वो रखी है, तो उसको जगाना ये आपका कर्तव्य है। और अधिकार तो आपको दिया ही है प्रकृति ने। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। इस तरीके से पूरी, मैंने पंजे पर बॉडी को उठाया और एड़ी से पूरी ताकत से संघात करना धरती पे। और धरती क्या करती है आपको पता है, वही बीज का विस्तार। ठीक है। तो इस तरीके से हम उस क्रिया को करते समय महसूस करेंगे कि हमारा मस्तिष्क जो है वो सैटेलाइट प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है ना, सबसे शक्तिशाली है। तो इसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे। अभी आप अपनी स्थिति देखिए, आपका मस्तिष्क ठंडा है या गर्म है? और अगर ठंडा है आपका हेड, तो फिर आपको शरीर में गर्मी का महसूस हो रही है। इस तरह से जब आंख बंद करके आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपको सब कुछ आपके जो भीतर वो दिखाई देने लगेगा। ठीक है। अब हम यहां से यात्रा शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। हाथ ढीले हो गए तो वापस उसको ताकत से बांधिए। स्थूल शरीर तक आप पहुंच गए।
इस तरह से गहरी लंबी श्वास प्रश्वास लेते हुए देखना है कि वो श्वास प्रश्वास कहां जाके संघात कर रही है और कहां से वापस लौट रही है। जब तक आप फोकस नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा। कुंडलिनी शक्ति तक पहुंचने के लिए हमें बहुत धैर्य, परिश्रम और साहस की जरूरत होगी। तो 32 का मतलब स्थूल शरीर। अब सूक्ष्म शरीर तक पहुंचने के लिए 72 यानी 40 बार और हमें इस तरह से करना होगा। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। अब यहां आके बिल्कुल रुक जाएंगे और श्वास लंबा गहरा। अब कारण जगत यानी 36 बार और इसी क्रिया को दोहराना होगा। पूरी शक्ति से हाथ बांध देना और खींचना है पूरी ताकत से। अब तो शरीर में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, है ना, दिमाग में भी झंझनाहट होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही कर लीजिए, आप अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब तीसरे चरण की ओर यानी कारण जगत की ओर। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। कुंडलिनी शक्ति तो जागृत होगी ही। आपको स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी व्याधियों से भी बाहर निकलने का अवसर दे देगी प्रकृति, ठीक है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, ये इसको करके देखिए आप। हाँ, दो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। एक्सेल करके आपको झटका मारना है। मैंने तो आपको काउंटिंग करने के लिए मेरा फोकस वहां था, अदरवाइज एक एक्सेल करके झटका मारना, ताकि शरीर के भीतर जो ऊर्जा का स्रोत है वो खुल सके, ठीक है। और दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जबान जो है वो बिल्कुल बीच में रहेगी, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, ये ध्यान रखिएगा आप। यानी जो हमारी दांतों की पंक्तियां उसके बीच में जैसे चिपके रहती है, तो उसमें अंदर नहीं रखना है, तो कट जाएगी वो, बहुत प्रेशर पड़ता है। जब आप ये झटका मारते हैं ना, बहुत प्रेशर है उसके अंदर, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पर खड़ी हो जाती है। तो प्रकृति के साइंस के साथ हमें जुड़ना होगा,
अगर हम चाहते हैं प्रकृति ने जो नायाब तोहफा हमें दिया है उस स्रोत से हम जुड़ के अपनी उस पवित्रता को धारण कर सके, उसके लिए हमें बहुत ही वैज्ञानिक धरातल से आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पर एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है, एक पूरा मानव, खंडित मानव नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इस मिशन के सहभागी बन चुके होंगे, और अगर बन गए हैं तो अपना अनुभव भी इस वीडियो पर जरूर साझा कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।